तो सर मैं नमस्कार मेरा गुरुजनों को, जो लाइव मेरा आज जो आप लोग ने मुझे देख रहा है, अभी देख रहे हैं मैं किस हाल में हूँ, वो लाइव बनाने वाले मेरा महागुरु लोग ही हैं। तो मैं परिवार के बारे में बोल रही थी सर। तो मेरा नाम था मंजू मंडल, मैं उदालगुड़ी आसाम से रहने वाली हूँ। क्लास 6 तक पढ़ाई किया हूँ। परिवार के सदस्य मेरा 3 बेटियां हैं और एक बड़ी बेटी का शादी हो चुका है। बड़ी बेटी का शादी हो चुका है और सपना कुछ भी नहीं था सर। और मेरा ये बिजनेस का पहले मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ था, 45 दिन बाद ही मैंने ये बिजनेस देखा था। तो सर इसमें कर्जा भी मेरा लगभग 3.5 लाख रुपया कर्जा था और कर्जा का होने के बावजूद मेरा कुछ परिस्थिति बहुत खराब हो चुका था। तो मेरा धीरे धीरे परिवार अच्छा से ही चलने लगा। हस्बैंड को बीमार आया तो बीमार का ट्रीटमेंट होने लगा। उनका सुनाई दे रहा है सर? आ रही है आवाज? आप कंटिन्यू बोलिए। कंटिन्यू बोलिए, फर्स्ट क्लास है अभी। जी सर, थैंक यू सर। तो वो बीमार होने लगे, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चालू हुआ। मैं ट्रीटमेंट करते गई लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि उनका जो हार्ट में जो लीक हो चुका था, 4-5 लीक निकला था। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला इनका ऐसा हुआ है, आपको इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, लगातार लगभग 3 महीना रखना पड़ेगा तभी ये ठीक हो पाएंगे। तो मैंने बहुत जगह घूमा, बहुत कोशिश किया उनको ठीक करने के लिए। बच्ची भी पढ़ रही थी, दोनों बच्ची पढ़ाई कर रही थी। छोटी बच्ची उस टाइम वो मैट्रिक से फर्स्ट डिवीजन लेके वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने वाली थी। और 2 नंबर बच्ची भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उनका पापा ने उसको एडमिशन करवाया था। बहुत पढ़ाई ने भी अच्छी थी। इस वजह से उस टाइम में ये परिस्थिति आ गया। तो मैं क्या करूं, अभी कोई सोच मेरा दिमाग में नहीं चला। लेकिन मैंने ले जाके उनको गुवाहाटी में शिफ्ट किया RICU में, जहाँ पर फीस बोला जाता है दिन का 3,000 रुपया लगता है। तो मैंने वो फीस भी पे किया। 1 दिन 2 दिन लगातार वहाँ पर 1.5 महीना 3 महीने तक हम लोग को रुकना पड़ा। दोनों बच्ची वहाँ पर पापा को लेके वो ट्रीटमेंट के इलाज में डॉक्टर के साथ बातचीत करती थी और पापा को लेके रहती थी। और मैं आके जो ब्लॉक में कम्युनिटी रिसर्च पर्सन का काम करती थी, वहाँ ब्लॉक NRLM डिपार्टमेंट का ब्लॉक में काम करती थी। वहाँ से लगभग 4,000 4,500 ऐसे ही मेरा सैलरी होता था। वो भी महीने में कभी नहीं मिलता था, 3 महीना 4 महीने में एक साथ मिलता था। वो कम्युनिटी रिसर्च पर्सन का काम है और वो सेंट्रल डिपार्टमेंट से वो था, कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब था। तो गांव-गांव में जाके महिला को इकट्ठा करके उन लोग को लोन दिलाना, उन लोग को एक ग्रुप तैयार करना, ये सभी काम था उसमें। तो मैं बहुत मेहनत करती थी। वो गांव-गांव में जाती थी, उन लोग को ग्रुप तैयार करती थी और वहाँ का गोट का जो लिखना था वो एसामिस में ही लिखती थी। लिख लाख के उन लोग को ठीक करते थे। बीच-बीच में वो लोग हेल्प भी करते थे। तो बहुत सारा उन लोगों ने हेल्प किया मुझे मेरा पति का ट्रीटमेंट के लिए। कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 2,000, 1,000, 500, जिसने भी जैसे उन महिला ने मुझे हेल्प किया। लेकिन परिस्थिति इतना तक आ गया, घर में कुछ है ही नहीं था, दुकान भी बिक चुका था मेरा उनका ट्रीटमेंट के वजह से। तो बच्ची का पढ़ाई के लिए खर्चा दूं ना उनका ट्रीटमेंट करूं, मेरा हाल मैंने इस परिस्थिति में आ गया। जब करूं तो क्या करूं? तब आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी सर, क्योंकि मेरा दो बेटियां घर में थी, दोनों दाहिने बाएं दो थी। उन लोग का जिंदगी का सवाल था। और एक पेशेंट जैसे कि RCO में वो मौत का मुंह में लड़ रहे थे। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला उनका कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मेरा 2 नंबर बच्ची को बुलाया, आपका पापा का कोई गारंटी नहीं है, कब क्या होगा, लेकिन आपको ये बात मम्मी को नहीं बोलना है। तो बच्ची ने मुझे कभी नहीं बोली। मैं उसको पूछती थी क्या हुआ है तेरा पापा को, तो वो बोलती है कोई बात नहीं मम्मी, 2 दिन में पापा ठीक हो जाए। लेकिन उसके चेहरे से मुझे पता चलता था उसका पापा का क्या हाल हो रहा है। तो जब उनका जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, दोनों बच्ची को बुलाया, बोला जे मैडम मेरा तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया और सब ट्रीटमेंट हो चुका है, इनका इलाज भी इतना किया लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जे इनको एक इंजेक्शन है, दिन में लगभग 6,000 रुपया पड़ेगा एक इंजेक्शन का दाम, सुबह एक शाम को एक। तो उस टाइम मेरा हाथ में सिर्फ 2,000 रुपया था। तो कहीं घर भी मेरा गिरवी हो चुका था। वो घर भी बच्ची बोलती थी मम्मी कहाँ से पैसा ला रही हो,
वो बार बार पूछती थी, मम्मी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक का पैसा तो खत्म हो चुका है, पापा का जो पैसा था दुकानदारी का पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन मैं उसको बोलती थी तू पापा का ध्यान दे, पैसा के बारे में तुझे सोचना नहीं है। लेकिन जब मैंने वो घर गिरवी दे के 80,000 रुपया लेके जीएमसी गई, वहां भी सारे दिन में लगभग 5,000 6,000 ट्रीटमेंट में ही जाता था, दवाई में जाता था, फार्मेसी में भी बिल हो चुका था। तो अब क्या करूं मैं? तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 2,000। मैंने डॉक्टर को बोला सर मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूँ, तो ऐसे परिस्थिति मेरा है जो मेरा हाथ में सिर्फ 2,000 है। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? डॉक्टर के एक ही बात है, आपको पैसा लाना होगा तभी मैं इंजेक्शन दूंगा। तो लगभग टाइम उस टाइम 6 बजा था। तो मैंने लोकल मिनिस्टर हम लोग का पास में ही रहते हैं, उनसे बात किया। उनको बोला जे सर आज तक आपसे कोई हेल्प नहीं मांगा है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे लगभग अभी 10,000 रुपया मुझे हेल्प कीजिए। तो मैं अभी मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा हस्बैंड का ये हाल हुआ है। तो मिनिस्टर ने मुझे बोला कि 1 घंटा बाद आपका वो जीएमसी में मैं आदमी भेज रहा हूँ, मैं लोग भेज रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट जारी रखो, मैं पैसा भेज रहा हूँ। सर मैंने इतना इंतजार किया, इतना फोन लगाया उनको, लेकिन बाद में उन्होंने एक दिन एक रात तक कोई फोन भी रिसीव नहीं किया, कोई उनका आदमी भी नहीं हुआ। दूसरा दिन उनका 9 बजे उनका उसी में उन्होंने अपने जिंदगी इस दुनिया से विदा ले लिया। तो उस परिस्थिति में एक औरत के क्या हो सकता था सर? 2 बच्ची हाथ में थी मेरा, अब इन लोग का जिंदगी मेरे हाथ में था सर। तो इस परिस्थिति से मैंने जैसे डेड बॉडी लिया, मेरा फैमिली से किसी ने हेल्प नहीं किया सर, सब डरते थे, कोई फोन नहीं करते थे, फोन करने से भी कोई नहीं उठाता था। माँ बाप ने भी ऐसा परिस्थिति किया, जब उन लोग ने देखा इसका गरीब परिस्थिति है, उन लोग ने भी छोड़ दिया। तो इस परिस्थिति से मैं गुजारी। जब उनका क्रियाक्रम हुआ उस टाइम मेरा बेटी का, बड़ी बेटी का दामाद में वो एक व्यक्ति था, वही हेल्प करता था, वही पैसा मुझे हेल्प करता था। जब जब जाता था घर में भी सामान सारे खरीद के देता था, वहाँ भी जाता था, डॉक्टर को भी वही पैसा देता था। और हमेशा बोलते थे वो कहीं ना कहीं कोई किसी का बेटा होंगे, किंतु जिंदगी में वो मेरा भगवान थे सर, मेरा भगवान जैसा मैंने दामाद मिला है बड़ी बेटी का। तो वो बोलते थे मम्मी आप टेंशन मत लो, पापा ठीक हो जाएंगे, पैसा के बारे में कुछ नहीं सोचना। उन्होंने भी लाख रुपया खर्चा किया, कुछ असर नहीं पड़ा। तो डेड बॉडी घर में ला के उसके बाद मेरा जिंदगी का जीना कोई सहारा नहीं था। कर्जा भी 3.5 लाख रुपया हो सका था, जमीन भी गिरवी था, दोनों बच्ची का पढ़ाई बंद हुआ था। इतना अच्छा पढ़ाई करने वाली बच्ची दोनों मेरा आज यूनिवर्सिटी से निकाल कर लाऊं तो कैसे लाऊं? तो मैं सोच में ऐसी परिस्थिति पड़ गई। उस टाइम मेरा चारा कुछ नहीं था। मैंने एनआरएलएम डिपार्टमेंट का जो बॉस था उनसे बोला सर मेरा कोई जिंदा रहने का कोई आशा नहीं है, मेरा मौत होना ही अच्छा है। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैडम कोई बात नहीं, हम लोग सारे स्टाफ मिलके आपको बच्ची का पढ़ाएंगे, आप उसमें मत टेंशन लो, कर्जा जो है शायद कुछ भी हो जाए, आपका जमीन बेच के वो कर्जा चुका देना, कोई कहीं भाड़ा बाकिरिया का रूम में किराया का रूम लेके रुक जाना। लेकिन मेरा एक भरोसा था, 2 बच्ची मेरा हाथ में है। तो मेरा सहेली एक थी, उसने पूछी तेरा बच्ची का क्या हाल है? तो एक दिन आई तो बच्ची भी मिनिस्टर के पास गई, एप्लीकेशन लेके 3 बार एप्लीकेशन लेके गई, क्योंकि उसका भरोसा था, उसका पढ़ाई करना था। लेकिन वो मुझे नहीं बोल पा रही थी माँ मुझे पढ़ाओ। छोटी बच्ची जो थी उस बीच में एक दिन आंधी तूफान में वो जा रही थी। मैंने पूछा तू कहाँ जा रही है? तो वो बोल रही है मम्मी कहीं नहीं, मैं मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे एडमिशन का पैसा चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है। तो उस टाइम वो माँ का हाल क्या हो सकता था जी, उसका माँ जिंदा होते हुए भी वो बच्ची दूसरे के हाथ फैलाने के जा रही है, तो उस माँ का परिस्थिति कैसा हो सकता था सर? तो बच्ची गई, लेकिन बच्ची को कोई लिस्ट में नाम नहीं आया, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सहेली ने, उसको पता चला जैसे ऐसे परिस्थिति है, उसने फिर एडमिशन का फीस लगाई, ड्रेस दी, बैग लाई, साइकिल भी मेरा बड़े दामाद ने खरीद दिया उसको। तो वो कॉलेज तो जाती थी सर। तो उसी 45 दिन का क्रियाक्रम था मेरा घर में। तो मेरा बड़े दामाद ने पहले दिन शायद मेरा गुरु अनिल सर से उनका बिजनेस का प्लान देखे थे, उन्होंने सिर्फ मुझे बोला मम्मी कल एक मेहमान आज जा रहे हैं मेरे साथ, हम 2-3 जा रहे हैं,
आप एक काम करना, आप लोग जितने परिवार के हैं वो सारे तो वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आज जो पापा का काम है तो 45 दिन के सफेद कपड़ा आपको उतारना है, तो 2-4 महिला को आप इकट्ठा करके रखना। तो लगभग फैमिली का सारे थे बैठे हुए, आसपास पड़ोसी का भी महिला को मैंने बुलाया। तो अनिल सर आए, मेरा बिजनेस को प्लान दिखाने के लिए मेरा घर में प्लान तो समझा सर। उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं है ये क्या बोल रहे थे, क्या लाखों रुपया गाड़ी मिलता है, विदेश यात्रा मिलता है, कुछ क्या क्या होता है, मुझे कुछ मेरा दिमाग ने नहीं खोजा। बाद में सर ने बोला जो एक फॉर्म है उसको भरना है। मैंने बोला क्या फॉर्म है, तो उन्होंने बोला यहाँ पर 350 रुपया लगेगा फॉर्म भरने। तभी मेरा बड़ा बेटी का दामाद ने मेरा मुंह तरफ तका और बोला मम्मी आप क्या करना चाहती हो, फॉर्म भरना चाहती हो या क्या करना चाहती हो? तो मैंने बोला क्या मजबूर हूँ, क्योंकि उसने जो हेल्प करता था, घर चलाता था, तो उसका बात भी ना मानो तो वो जिंदगी से, मेरा जिंदगी से वो भी दूर हो जाएगा शायद। मैंने ये मजबूरी में डिसीजन लिया था सर, ये बिजनेस को मजबूरी में, सही में, जे कहीं की दामाद मेरा गुस्सा ना हो जाए, उनका इज्जत कुछ नीचा ना हो जाए जिन मेहमान को लेके आए हैं। तो मैंने इस डिसीजन को लिया। तो मेरा पास सिर्फ 4,000 रुपया था उस टाइम, क्योंकि मैंने वो भी सैलरी हुआ था उस टाइम, ब्लॉक से मुझे सैलरी दिया हुआ था 4,000 रुपया। तो उस टाइम बच्ची का भी हॉस्टल का फीस देना था लगभग 3,500 रुपया, लेकिन मैंने वहां से हिम्मत करके 1,000 रुपया सर को हाथ में दिया और मैंने बोला अभी मेरा तो कोई परिस्थिति नहीं है सर, सोच समझ करके आपको मैं जवाब दूंगी। तो सर चले गए, दामाद भी चले गए। सर का फोन आने लगा धीरे धीरे, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसा यहाँ से मांगती थी, वहाँ मांगती थी, कर्जा भी कोई देने लायक नहीं थे, तब कोई नहीं देते थे, क्योंकि उन लोग को पता था इसका पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमाने लायक एक बेटा भी तो नहीं था सर। तो मैंने तब भी मेरे सहेली को बोला मुझे 3,000 रुपया दे, तो वो बोलती है क्या करेगी? मैंने बोला ऐसे ऐसे बिजनेस से लाखों रुपया मिलता है यहाँ से। वो बोलती है मरने का जगह कहीं नहीं मिले, ऐसे भी मर चुकी हो और फिर फंसना चाहती हो, कुछ कंपनी में देखा है यहाँ पर कंपनी क्या क्या हो रहा है? मैंने बोला वैसा कुछ कंपनी नहीं है, ये कंपनी कपड़ा खरीदने का है, मुझे यहाँ से एक साड़ी का पैकेज लेना है, मुझे इसमें काम करना है, मुझे कुछ लग रहा है यहाँ से कुछ हो पाएगा। तो मैंने जैसे उसको बोला तो वो बोला 3,000 रुपया उसने निकाल के दिए और बोली मैडम लेके जा, तू जो भी करना हो कर रहे, हो सके तो देना, नहीं तो नहीं हो सके तो मत देना। तो मैंने धीरे धीरे सर को दिया। लगभग 5,000 रुपया देने के बाद मेरा कोई रास्ता नहीं रहा, कहाँ से लाऊं कहाँ से दूं, क्योंकि इधर मेरा हाल बेहाल हो जा रहा था। तो मैंने सोचा मेरा दामाद कहीं कि वो उन्होंने हेल्प करेंगे, जो 3,000 था। तो उस टाइम ऑफर भी था, साड़ी का पैकेज 8,000 रुपया में मिलता था, लेकिन उस वक्त मेरा 8 लाख रुपया तरह के मेरा दिमाग में लगा था, वो 8,000 रुपया। तो मैंने उनको बोला मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, जो 5,000 मैंने दिया है मुझे नहीं चाहिए। उसने पूछा, दामाद ने पूछा मम्मी क्या हुआ है आपको? मैंने बोला यहाँ से पैकेज ही खरीद नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ से मैं बिजनेस करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, मुझे नहीं करना है। उस दिन से सर मैं नेगेटिव हो गई थी और मैंने छोड़ दिया था, भरोसा छोड़ दिया था, नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन बाद में जैसे कि अनिल सर आए मेरा घर में, खूब दामाद को लेके सर आके मुझे समझाए, मैडम ऐसे ऐसे आपने इतना मेहनत करके इतना रुपया दिया है, अभी बाकी रुपया से के वजह से क्यों टेंशन में पड़ी हूँ? शायद दामाद को कुछ लगा तो उसने बोला नहीं मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, कल मैं पे कर दूंगा। तभी मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो उस टाइम कुछ यहाँ पर कोई सिस्टम का सब कोई नाम भी मुझे याद नहीं रहता था। तो मेरे साथ में एक नर्स काम करती थी, वो मैडम का नाम किलम से भरा था, उनके साथ मैं भी फील्ड में जाती थी, वो भी वहीं पर नर्स करती थी, मैं भी वहीं पर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के काम करती थी। तो मैडम को मैंने बोला मैडम ऐसे ऐसे कंपनी है, तो आप देखना चाहती हो, सुनना चाहती हो? तो उसने बोला क्या नाम है? मैंने बोला तो मुझे नाम भी याद नहीं है, क्या बोलते हैं सब ऐसे ही मुझे याद था, थोड़ा वैसे ही बताया मैंने। तो फिर मैडम ने बोला ठीक है कौन बताया है तुझे? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे सर है, एक राजस्थान से है, अनजान व्यक्ति है। उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला जे बाहर के लोगों को भरोसा मत करना, क्या क्या हो रहा है पता है? नहीं नहीं ऐसे वो नहीं है, बहुत अच्छे हैं, छोटे से उम्र का है, वो आए हुए हैं, और उनका तो बात छोड़ो, मेरा दामाद भी तो है, उसको तो भरोसा कर सकती हो। तो उन्होंने भी प्लान दिखाया, लेकिन मैडम को समझ में आ गया। मैडम दूसरे दिन 3 आईडी से ज्वाइन हो गई।
मैडम और हमने डिसीजन लिया। तो एक दो पेर प्लान तो दिखाना नहीं आता था, फोल्डर क्या चीज है वो भी पता नहीं आता था, ज्वाइन होना था, ज्वाइन तो हो चुके थे। अब क्या करूं, मैडम को जुड़वाया। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो मैडम भी जुड़ के ऐसे बैठी थी, बातें करते थे। सर ने बोला आप लोग बात करो, तो हम भी लोगों से बात करते थे, तो कोई सुनना नहीं चाहते थे। तो वैसे उसी दौरान जनवरी 22 को मोहित सर का प्रोग्राम हुआ और गुरुजी से उसी दिन मैं मिली थी। उस प्रोग्राम था 22 जनवरी 2017 का दिन था। उस दिन में सर ने बोला, अनिल सर ने बोला मैडम तो ये गुरु हैं मेरा जो जीवन परिवर्तन करने चारों का चारों शुरुआत से आज तक जीरो से हीरो तक ले जाने वाला है मेंटर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इन चारों के लिए एक जोरदार दिल से ताली बजाइए सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए सर। और एक नेक्स्ट सर, एक बैक सर, एक और बैक सर। क्यों किया से सर? क्यों किया से सर? ठीक है, हाँ जी। तो मैंने बिजनेस में ड्रीम लगाया, जो महेश सर का जो प्रोग्राम देखा वहाँ पर सर बहुत बात बोल रहे थे, लेकिन पहले तो ध्यान नहीं दिया। उनका फैमिली का बारे में, उनका लाइफ का बारे में, अचीवमेंट का बारे में बोल रहे थे। तो हम लोग 4-5-10 लेडीज थे, लेकिन उस टाइम जाते वक्त भी एक घटना हुआ। उस दिन मेरा लाइफ में क्या क्या हुआ था सर, बच्ची को दामाद ने एक गिफ्ट किया था, फर्स्ट डिवीजन पास किया था, उसी वजह से मोबाइल एक नोकिया का सैमसंग का मोबाइल दिया था गिफ्ट। तो बच्ची भी मेरा साथ ही जा रही थी। हम लोग 10-12 थे महिला, और कोई जेंट्स नहीं था मेरा साथ, सब सारे के सारे महिलाएं थे। तो वहाँ पर जैसे ट्रेन में हम लोग मैंने यात्रा के लिए शुरुआत किया, तो उसी टाइम उसका मोबाइल भी चोरी हो गया सर। उस टाइम भी मैं नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि एक बच्चे के पास एक ही मोबाइल था, वो भी लगभग 6-7 दिन ही हुआ था उसको मिलने को। तो वो रोना शुरू किया। तो एक स्टेशन जाते उसको मैंने उतार दिया। तो मैंने मैडम लोग ने बोला अभी उतर जाते हैं, शुरुआत में बाधा हो गया, विरोध आया है, अभी नहीं जाना है। हमने नहीं इससे कुछ भी नहीं है, चलो। तो मैं अनिल सर ने फोन किया, ऐसा ऐसा बात हुआ है। मैंने बोला सर को, तो सर ने बोला जाए कोई बात नहीं मैडम, एक मोबाइल तो गुम हुआ है, आप आ जाओ। तो वहाँ सर का प्रोग्राम देख के मुझे कुछ लगा जे हाँ ये सिस्टम एक बहुत मजबूत है। और उसके बाद सर जो शुरुआत मैंने किया 2024 तारीख से, और उसी दिन मेरा सौरभ सर भी आए, सौरभ सर से भी उसी दिन बीबीएस में वहाँ मुलाकात हुआ, मोहित सर से भी मिलने को मौका मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, जानने को मिला। तो उस दिन से मैंने शुरुआत किया सिस्टम में। किंतु शुरुआत में सिस्टम तो कुछ पता नहीं होता है कैसा करना है। हम लोग धुआंधार की काम शुरू किया सर। उस दिन से काम शुरू करते 1-1.5 महीना बाद ही मैंने महागुरु योगेश सर ने जो टारगेट दिया हुआ था मसूरी का, वो मसूरी का टारगेट मेरा फर्स्ट हुआ। और सर नेक्स्ट कीजिए। और तो उसी दिन सर ये सबसे पहले का लाइफ है मेरा। और ये लाइफ का घर आपने देखा ही होगा, ये घर का मेरा ऐसे ही घर था। और ये मेरे हस्बैंड हैं, उनका साथ मेरा फोटो खींचा लगभग शादी का 2 साल बाद। ये फोटो है और इस दुनिया में अभी नहीं है। और ये मेरे 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का शादी हुआ है और यहाँ पर मैं हूँ। और एक अभी तो बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रही है, छोटी भी पढ़ रही है। नेक्स्ट सर, अरे इस काम को करने का एक ही मेरा मैंने सपना था, जो कर्ज था बहुत। और मेरे जैसे मेरा फैमिली में कभी भी किसी को ना हो मेरा 2 बच्ची का जिंदगी कभी भी ऐसा ना हो जो मैंने काटा है, इसीलिए मैंने इस सिस्टम को डिसीजन लिया था सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट दीजिए सर। और उसी दौरान मैंने लगभग 6-7 महीने पहले दिशा में गई। यहाँ से जो दिशा में हम लोग गए, लगभग 10 लोग मेरा टीम से मैं लेके गई। वो भी नैनीताल में गए थे। नैनीताल में जब गए, वहाँ पहुंचे तो सर का सेशन था, महागुरु देवेंद्र गुरु जी का सेशन था। वहाँ हम लोग ने दिशा लिया।
तो दिशा से पता चला सर, असली में आदमी का लाइफ भी कुछ और होता है और जिंदगी भी कुछ बन सकता है। तो मैंने वहां से डिसीजन लिया। वहां पर एक मैडम थी, शायद मेरा क्रॉस लाइन की थी मैडम, प्रकाशी मैडम मेरा साथ थी। मैडम से मैंने वहाँ रूम में जाके बात किया, साथ में बैठी थी। मैडम ने मुझे बहुत हौसला दिया और मैडम ने इससे बात किया, मैडम इससे तो आपका जो परिस्थिति है, मैडम से भी मेरे परिवार के बारे में बात किया था। मैडम ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना हौसला दिया। मैडम को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो प्रकाशी मैडम ने मुझे बोला, मैडम कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, सही में पढ़ना नहीं आता है, लिखना आता है, करना तो आता है मैडम, आपका अंदर तो कोई सांसें तो चल रही होती है। तो इसी सांस को मैंने डिसीजन लिया। वो रात को मैं नींद नहीं आया सर। और नेक्स्ट दिन देवेंद्र सर गुरुजी ने वहाँ पर कमिटमेंट भी लिया था। मैंने कमिटमेंट किया था सर, अभी जाके शुरू से ही मैं टारगेट करूंगा। और मेरा टीम से भी मैडम थी और सर थे, उन्होंने भी टारगेट लिया। फिर आते ही वहाँ से मैं लीडर क्लब में दाखिल हुआ था। लीडर क्लब का मेरा रिकॉग्निशन महागुरु श्याम सर ने सेफ सबका लाइफ बदल दिया। जो लाइफ था मेरा, ये फोटो है सर, देख लीजिए, पहले का जिंदगी का फोटो ये है। और मेरा बच्ची तीनों है, मेरा नातिन एक है, छोटी की 7 साल की, वो भी मेरा लाइफ वो थे मेरा साथ में। तो अभी जो रिकॉग्निशन लीडर क्लब में मेरा चेहरा आप लोग ने देख ही रहा था, उसका बाद धीरे धीरे जाके अभी ये लाइफ देखिए। रूबी का जो महागुरु, हमारे के महागुरु सुनहरी लाल गुरु जी ने मुझे रिकॉग्निशन किया था रूबी का, तो यहाँ तक पहुंची सर। तो ये मेरा लाइफ है। और पहले क्या थी ये, और अभी नेक्स्ट कीजिए सर, जीरो से हीरो का लाइफ। अरे बुढ़िया को गुड़िया बनाने का लाइफ है सर। बैक कीजिए, बुढ़िया को गुड़िया बनाने के लाइफ सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी किया ये मेंटर के वजह से हुआ, मेरा ऑफलाइन के वजह से हुआ। यहाँ तक आने में सर कभी भी मैंने खुद का माइंड नहीं लगाया। जो मुझे ऑफलाइन ने बोला है उसी को फॉलो किया है और सिस्टम का बाहर आज तक कभी नहीं गया सर। ये देखिए बांस का घर में नेक्स्ट सर, ये बच्ची का नेक्स्ट कीजिए सर। हाँ, ये बच्ची का मैंने स्कूटी लिया यहाँ से अचीवमेंट बोलते ही, और उसका पढ़ाई कॉलेज में, गुवाहाटी कॉलेज में हो रहा था। और उसका पढ़ाई ग्रेजुएशन करवाई मैंने धीरे धीरे उसको। और इसका कॉलेज के स्टाफ का ये फोटो है सर। और उसका वहाँ टीचर लोग का साथ में उसका फोटो है, मैडम का 2 नंबर बच्ची का। और ये छोटी बच्ची है, पढ़ाई अभी जारी चल रहा है, उसका भी डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अभी वो डीएलएड करने का तैयारी कर रही है। अभी ये लॉकडाउन का वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ, लॉकडाउन खुलते उसका एडमिशन हो जाएगा। और पहले हम लोग जहाँ पर भेनू करते थे सर, वो बांस के घर थे, वहाँ पर कीड़ा पतंग भी आता था। एक बार तो अनिल सर चौकी भी टूट के नीचे गिर गए थे। इस हालत में हम लोग ने भेनू करते थे शुरुआत में। तो इस हालत से अब देखिए बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल, कहाँ किरण से, इतना मजा आता है। जिंदगी हो तो सर ऐसा आजाद जिंदगी होना चाहिए, आजाद। थैंक यू, मेरे शेख सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, मेंटर को, गुरुजनों को। तो सर आगे कीजिए। आज ऐसे मीटिंग होता है तो मसूरी गई, वहाँ पर महागुरु योगेश सर का फैमिली से मिली, सर से मुलाकात हुआ, वहाँ पर कैसे मजा लिया। ऐसे भी होटल होते हैं, उसी दिन मैंने देखा था लाइफ में सर। और जाते वक्त एक जो हुआ था हम लोग का साथ, हम लोग 3-4 थे, एक भी कभी फ्लाइट नहीं देखे थे, इसे ऊपर से देखा था, चिड़िया का तरफ दिखाई देती थी। सोचती थी ये छोटी सी चिड़िया में इतना आदमी कैसे जर्निंग करते हैं। लेकिन उस दिन जैसे फ्लाइट में चढ़ी थे, मेरे का हाथ पाँव इससे कांपने लगा, मैंने कि कहीं कहाँ थी मैं पता नहीं। जैसे धीरे धीरे तो स्टार्टिंग होता है फ्लाइट का जर्निंग सर, जैसे एक झटका मारा तो मेरा तो 2 बच्ची का याद आया। मैंने बोला सर अभी तो वो दोनों मुझसे गायब हो जाएंगे, मैं तो गई है दुनिया से। लेकिन धीरे धीरे मुझे आंख खोला तो नहीं, वहाँ सारे सब कोई ठीक ही है, अगल बगल में सारे ठीक हैं। तो मैडम हम लोग का टीम से जो मैडम 2 थी वो थोड़ा आगे थी, मैंने उठ के देखा वो सही है कि नहीं, तो वो दोनों भी सही है। तो इसी हाल से जर्निंग हुआ, वहाँ पर गए, गुरुजी ने हम लोग को वहाँ से जैसे पिकअप किया दिल्ली से, फिर देहरादून से गाड़ी में गए। वहाँ पर इतना मजा लगा, इतना अच्छा जगह देखने को मिला। टूल में
जैसे सफर करने का इस पहाड़ से उस पहाड़ में नीचे देखने तो आसमान पाताल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जाना था तो वहाँ मंदिर वंदिर घूमा, बहुत सारा मजा लिया सर। वहाँ से मैंने डिसीजन लिया, मैंने शुरू किया जे आसाम में भले ही बहुत सारे कंपनी आया था लेकिन वहां से मैंने डिसीजन लिया, पक्का मेरा दिमाग क्लियर हो गया था सर। और टीम से भी हम लोग ने बात किया और कमिटमेंट किया सर, हम लगातार टारगेट जीतेंगे। वैसे आज सबसे टारगेट बोलो, लगातार मैंने आज तक मसूरी का टारगेट जीता है 5 बार, थाईलैंड, पेरिस, स्विट्जरलैंड भी टारगेट जीत चुकी हूँ सर। और बहुत मजा आता है सर टारगेट जीतने में। अचीवमेंट भी आती है, चेक भी आती है धुआंधार, टीम को भी आता है, खुद की घर में आती है, बड़े बड़े चेक आता है सर। बहुत मजा आता है सेफ शॉप में। कोई लोग बोलते हैं सेफ शॉप में कुछ नहीं होता है सर। जिगड़ा चाहिए, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद को पहले विश्वास करना होगा, खुद को सही ठीक लगाना होगा, खुद को भरोसा दिलाना होगा, मैं कर सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। तो यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति भी इस अचीवमेंट ले सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े 65,000, 80,000, 1,04,000, 20 ऐसे टारगेट के अचीवमेंट भी कर सकते हैं। तो अचीवमेंट का बारे में आदि ज्यादा कुछ मैंने नहीं लिया, छोटा छोटा अचीवमेंट ले रही हूँ सर। आप लोग को पता है, मैंने बोला है मैंने शुरुआत से बहुत कर्जा उतारी हूँ, अभी कर्जा के बारे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है। बच्ची का पढ़ाई सही सलामत चल रहा है। और मैंने शुरुआत में लैपटॉप लिया, फिर आईफोन लिया। आईफोन भी होता है, कहीं 35,000 का मोबाइल भी होता है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे मेरा गुरु ने बोला, ऑफलाइन ने बोला मैडम अभी आपको आईफोन लेना है, आप आईफोन का जरूरत है, तो आईफोन लिया, स्कूटी लिया। और बहुत जल्द ही मेरा पास ये सबसे बड़ा ड्रीम कार भी वेन्यू कार आ रहा है ये, और सब कुछ हो चुका है। लॉकडाउन के वजह से अभी लॉकडाउन ने बंद करा दिया, नहीं तो आज सेम टू सेम दिखा भी सकती थी। लॉकडाउन खुलते ही मेरा घर में आ जाएगा अचीवमेंट बोलते हुए। तो सर ये सब कुछ जो हुआ है सिस्टम का वजह और ऑफलाइन का वजह से सर, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट चेक्स के बारे में बोलो सर। शुरुआत से तो पहले 900 रुपया आया था, 900 रुपया से जाके धीरे धीरे 10,000, 5,000 आया, 4,000 आया, 10,000 आया, 18,000 आया, 58,000 भी आया, 1,94,000 भी आया। तो उसका बाद 2 लाख तक, 1,04,000 तक भी आया, 2 लाख तक भी चेक आया। आज तक मैं वादे के साथ बोल सकती हूँ कभी भी मेरा चेक जीरो नहीं गया सर। जैसे टीम नीचे गया, सर से पूछा सर अभी क्या करना है, सर ने बोला मैडम प्लान करना है, प्लान। अरे एक ही काम किया सर, प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप, प्लान फॉलो अप, एक ही काम किया। धुआंधार फील्ड में कभी भी घर में अभी तो मन ही नहीं करता है, क्या घर से क्या मतलब है, अभी तो फील्ड से मतलब है, वो फील्ड का परिवार से मतलब है। बहुत मजा आता है जब जैसे कि फील्ड का टीम से मिलते हैं, बातें करते हैं, उन लोग के साथ में ग्रुप होके जब घूमते हैं, बहुत मजा आता है सर। तो उन लोग का जब चेक बनता है तो दिल भी बहुत बल्ले बल्ले हो जाता है सर। तो सर ऐसे ही चेक अभी तक मेरा चेक आते ही रहता है। पैसा टोटल बोलूं तो आज तक मात्र ओनली 13 लाख रुपया कमाई हूँ सर, सिर्फ सबसे आगे करोड़ का सपना है। 3 साल के अंदर करोड़ के सपना है। अभी करोड़ के बारे में बोलेंगे सर। इतना तो हिंदी नहीं आता है, माफ कीजिएगा, अभी नया सीख रहा हूँ, आगे सीखते जाऊंगी सर। तो आज ये मेरा फैमिली है, सेफ शॉप का फैमिली, मेरा मेंटर, और जिन्होंने उंगली पकड़ कर आज तक यहाँ तक लाए हैं, हमेशा उन्होंने साथ दिया है। गिरते जब गिरी हूँ तब उठाए हैं उन्होंने, खींच के तब हौसला दिया है। एक ही बात बोलते थे, कुछ नहीं, आगे के देखो, पीछे में देखना मैडम, पीछे कुछ नहीं है, आगे है सब कुछ, आगे है। अरे मेरा बब्बर सरनिया, इतना मजा आता है सरनी, एक दमदार लेडीज है, मुझे गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरा टीम में ऐसे मजबूत लेडीज हैं, धुआंधार मेहनत करती हैं। इन लोग को जब खेल में देखती हूँ, फोटो देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान से मैं मन्नती करती हूँ, भगवान इनको हिम्मत देना, इन लोग को अचीवमेंट देना, जल्दी से जल्दी जाते आसाम में ये मंत्रिमंडल का टीम के इतिहास रचेगी, तो लेडीज ही पहले डायमंड बन के दिखाना चाहिए सर। तो ये हम लोग ने सेकेंड दिशा लिया, जो गए थे हम लोग पुष्कर, अजमेर,
वहाँ पे ऊँट के सवारी किया काफी लोगों ने मेरा टीम से। और जब भी जाते थे फ्लाइट में जाते थे, फ्लाइट का मजा ही अलग होता था। जैसे हम लोग बात करते थे फ्लाइट में जाना है तो टीम अपने आप रेडी हो जाते, कभी भी मोटिवेट नहीं करना पड़ा। सर हम लोग को बोलते थे, मुझे बोलते थे 2-3 को, आप लोग मेन लीडर हो, आप लोग को फ्लाइट में जाना है तो मजा आता है। फिर वो मजा तो पहले ही लिया था ना सर, फिर तो मजा लेना ही है। तो सर बोलते हैं मैडम आप लोग जैसे कि लेडीज हो सारे, इतने आप लोग का नॉलेज लेना है तो जहाँ भी ट्रेनिंग हो, वेन्यू हो, मीटिंग हो, जाना पड़ेगा। आसाम में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं। हम लोग ने कभी भी दिमाग नहीं लगाए, एक के साथ 20-20, 30-30 लेके ऐसे ग्रुप जाते थे सर। बहुत मजा आता था, टीम का भी मोटिवेट होते थे, खुद भी मोटिवेट आके आते थे। 36 लोग एक फ्लाइट से जाते थे सर। जब टिकट बनती थे एक का फोटो आता था, दिल बल्ले बल्ले हो जाता था सर। जब फोटो देखती थी ग्रुप में, सर फोटो डालते थे, इसने फ्लाइट बुक किया है, उसने फ्लाइट बुक किया है। तो सर इतना पैदल से जब सफर करके फ्लाइट का मजा तो और ही जिंदगी होता है सर। इतना मजा आया, इतना मजा आया फ्लाइट के जर्नी में। साथ साथ पैदल चलते चलते आज देखिए कहाँ से, लेकिन ये सब हुआ कहाँ से। और भेनू देखिए, भेनू में हम लेडीज से ज्यादा होते थे, लेडीज से भेनू करते थे, प्लान एंट्री क्लोजिंग लेडीज से करते हैं। एक का एक बब्बर सर नहीं है सर मेरा टीम में। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा टीम में इतना मजबूत लेडीज से आई हैं और धुआंधार काम करती हैं। वो उन लोग को एक ही चाहिए, आप लाइन ने कुछ बोला है उसको पूरा करना है, आगे पीछे कुछ दिमाग नहीं लगाती। मैंने भी कभी नहीं लगाया, मेरा टीम भी कभी दिमाग नहीं लगाती है। तो थैंक यू सर। बैक कीजिए सर, एक और सर, तो ये बैक कीजिए सर, सर बैक कीजिए जी सर। ये ओमेन का पावर है आगे का सर। एक और कीजिए सर। स्कूटी वाला सर, हम लोग स्कूटी से प्लान करते थे, उसका फोटो ये है सर। एक स्कूटी में तीन उठते थे सर, तीन होके हम लोग जाते थे ग्रुप में। और जैसे प्लान दिखाते थे, लोग बोलते हैं नहीं जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता है सर? प्लान ऐसे दमदार दिखाते थे अपने आप आदमी ज्वाइन हो जाते थे। अरे लेडीज को बोलते थे हम लोग लेडीज होके इतिहास रचेंगे, हम लोग को जिंदगी बदलना है। आप ये झोपड़ी में रहना चाहती हो ना क्या? इससे जिंदगी मेरा बदला है, ये चेक देखो। ये दिखाती थी, जैसे चेक का फोटो, टारगेट का फोटो दिखाते थे, तुरंत लेडीज से ज्वाइन होना शुरू हो गया। जुड़ते थे, जुड़ते ऐसे हम लोग मेहनत करते थे, बहुत मजा आते थे। बैक कीजिए सर, बैक कीजिए सर, नेक्स्ट बैक कीजिए सर, बैक कीजिए सर। ये हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप जहाँ फ्लाइट का जर्निंग करते थे, तो ये पुष्कर गए। एक और बैक कीजिए सर, बस। ये सारे मेरा ओमेन पावर है, सक्सेसफुल है। कोई पर्ल है, कोई इमरल है, कोई टोपाज है, कोई गोल्ड है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्ली लीडर हैं सर, और एक से एक बढ़कर लीडर है ये लोग। तो देख दीजिए, तो इतना सब मेरे जिंदगी में कैसे हो पाया, इसको अभी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो पाया, कैसे संभव हुआ? एक कहाँ के लेडीज, एक कुछ नहीं आता था, हिंदी भी बोलना नहीं आता था। पहले तो अनिल सर बात करते थे, उनको शायद क्या होता है पता नहीं, आधा तो एसामिस डाल देती थी और 2-1 बात वहाँ पर हिंदी डालती थी। तो भी सर बोलते थे, बच्ची को फोन करके बोलते थे, संगीता मम्मी ने क्या बात किया था, मुझे थोड़ा समझाओगी? तो संगीता बोलती थी, वो पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, तो वो बोल देती थी सर को, सर मम्मी को हिंदी नहीं आता है, ऐसे ही बोलती है, उसको क्षमा कीजिएगा। लेकिन इतना सब मेरी जिंदगी में कैसे हो पाया सर, ये बोलना शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। ये 1 नंबर में सिस्टम की कोई ट्रेनिंग मीटिंग और प्रेजेंट हमेशा रही सर। कोई भी ट्रेनिंग आज तक मेरा रिकॉर्ड है, कोई रविवार का भेनू, शुक्रवार का एनाउ ट्रेनिंग, कहीं और दिल्ली हो, अजमेर हो, राजस्थान हो, जहाँ भी जाना हो, नैनीताल जाना हो, कहीं का मीटिंग मैंने एक भी नहीं छोड़ी सर।
तो सिंगल माइंड से 2 नंबर में मैंने यहाँ पर सिंगल माइंड में काम किया है। ऑफलाइन ने जैसे बोला है उसको करना है। मेरा माइंड थे ही कहाँ से जो मेरा माइंड लगाऊं सर। अरे जिसका माइंड ज्यादा चलता है उसका तो दिमाग भी वैसे ही चलता है। मैंने सिर्फ ये सिस्टम को दिमाग लगाया और यहाँ 3 नंबर में टीम को ज्यादा से ज्यादा एनाउ ट्रेनिंग में, भेनू में, कोर में, दिशा में डाला। ज्यादा से ज्यादा दिशा में जब दिशा होते थे हम लोग, आप लोग को फोटो मैंने दिखाया है पहले भी, ऐसे ग्रुप बाय ग्रुप जाते थे। स्टेशन भी लोग झांक से देखते थे, ये क्या शोर मचा के जा रहे थे। फूल माला डालते थे सर लोग हम लोग का ऊपर। वो स्टेशन में जितने प्लेटफॉर्म में लोग रहते थे चारों घेर लेते थे, कहीं तो इन लोग का क्या हो रहा है, शादी होती तो नहीं चल रहा है। वो पूरा ध्यान लगाते थे, बहुत मजा आता था। ऐसे हम लोग सफर करते थे। तो आज बहुत खुशी होता है बोलने को। वहाँ गुरुजी हम लोग का दिशा यही सिलीगुड़ी बारसोना होटल में देने लग गए हैं। अभी तो शाम को हम लोग ट्रेन के सफर लेते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं। कोई फ्लाइट से सुबह 6 बजे से 8 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ पर। और भेनो स्टार्ट किया, जहाँ मिला मौका वहाँ भेनो स्टार्ट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कैसे कर रहे हैं, लेकिन सर ने बोला सिस्टम का लैपटॉप प्रोजेक्टर लो और सिस्टम को बातें बोलना है। सिस्टम का बाहर कुछ बात नहीं बोलना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगा है। तो मैंने भी, मेरा टीम ने भी आज तक कोई दिमाग नहीं लगाया। और 5वें स्टेप सब हमेशा फास्ट में रखा सर। अभी भी मेरा लिए कुछ भी नहीं है। घर परिवार रिश्तेदार कोई भी अभी नहीं है। अभी काफी लोग तो मुझसे बहुत गुस्सा भी है, ज्यादा माने ऐसे भी आना जाना भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं सर, 2 साल बाद जब डायमंड बन के आजाद होंगी सब आने लगेंगे। उसको दिमाग नहीं लगाई। फर्स्ट टाइम में मैंने सबसे मेरा मेंटर को बात को ध्यान दिया और सब कंपनी को ध्यान फर्स्ट में रखा सर। और फील्ड में जाने का बारे में बोलूँ तो 6 नंबर में सुबह 6 बजे निकलती थी, 7 बजे निकलती थी। रात को जर्निंग होता है यहाँ से, मेरा जहाँ पर घर है वहाँ से 6 बजे एक ट्रेन निकलती थी। वहाँ से ट्रेन से निकलते थे तो 6 बजे के ट्रेन पकड़ने से अच्छा होता है लगभग हम लोग 7 बजे पहुंच जाते थे। 8 बजे से घर से निकल के फील्ड में निकल जाते थे मेहनत करने को लिए। तो काफी लेडीज होती थी, लेडीज के साथ लगभग 12-1 बजे तक मैं मेहनत करती हूँ। पैदल हो, साइकिल से हो, स्कूटी से हो, जिससे भी हो उन लोग के साथ मेहनत करती थी। तो मेरा टीम में काफी लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू करे। टीचर भी आए, मास्टर भी आए, काफी नर्स भी आई। उन लोग का ड्यूटी होता था 2 बजे तक, उनका साथ घूमना था तो 2 बजे के बाद उन लोग के साथ घूमती थी। और जो लोग ट्यूशन में रहते थे, टीचिंग करते थे, वो लोग शाम को फ्री होते थे सर। 6 बजे से वो लोग फ्री होते थे। 6 बजे से लेके मैं लगभग 10 बजे 10:30 बजे एक ट्रेन आती थी वहां से। 10:30 बजे तक वहां पर प्लान करती थी। 10:30 बजे 11 बजे सफर करती थी वहां से। लेकिन बीच में महागुरु महेश सर मुझे फोन करते थे। जैसे रात होता था 11 बजे जाता था, बीच में सर का फोन आता था, तब मुझे लगता था कोई तो है। हाँ, मेरा पीछे सांस चलने लगता था, हिम्मत आ जाता था, कुछ डर नहीं लगता था। स्टेशन से 1 किलोमीटर घर है, वहां से पैदल कभी आती थी, कभी टैक्सी बुला लेती थी, कभी ऑटो बुला लेती थी। तो ऐसे ही शुरुआत किया सर। बैक कीजिए सर, उसी को दीजिए। तो बहुत सारे नए जगहों में अभी खुद जा के मैंने प्लान करके वहाँ पे भेनू किया है। छोटा ग्रुप प्लान, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप प्लान, 1-to-1 प्लान अभी कमी होता है। ग्रुप प्लान चल रहा है। और जी गुरुजी। तो नए शहरों में खुद जा कर प्लान कर करके अभी जगह में भेनू भी चल रहा है। और परिवार का विरोध बहुत सहा, उसमें भी झेल झूल के मैंने काफी बात सुनना पड़ा। कोई कोट पहन के निकलती थी, वकील भी बुलाती थी, कोई काला चश्मा पहनने से सेम टू सेम वकील बन जाती थी, बहुत खुश होती थी। क्यों, कभी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया था, बहुत सारे सिस्टम का बारे में पता था। क्योंकि अच्छा काम में विरोध होता है, बुरा काम में कभी विरोध नहीं होता। तो मैंने कभी हंसती थी, भगवान को धन्यवाद देती थी, अरे भगवान ने
लाख लाख धन्यवाद। वकील तो कभी नहीं बन नहीं पाई, लेकिन सिर्फ सबसे वकील बनी हूँ, तो लोगों को बोलना है, बोलने दो। तो सिस्टम से नेक्स्ट कीजिए सर। नेक्स्ट कीजिए गुरुजी। अभी मैं आप लोगों से एक ही कमिटमेंट करना चाहती हूँ सर, बहुत जल्द ही ये मंजू मंडल आप लोग से वादा करती है 5 अगस्त 2020 को मैं खुद डायमंड बन के आ रही हूँ सर, ये मेरा कमिटमेंट है। और मेरा टीम से इसी 2020 में 3 डायमंड लेके आ रही हूँ, वो भी लेडीज ही होंगे सर। और अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने के लिए जी जान लगा दूंगी सर। मेरा हाथ मुट्ठी बांध लिया है, कमिटमेंट करती हूँ सर, वादा करती हूँ नंबर 1 बनाने की, कुछ भी लिए हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी वेन्यू करना पड़े, किसी से बात सुनना पड़े, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना है और नंबर 1 बनाना है सर। थैंक यू। और एक बात लास्ट में बोलना चाहती हूँ सर, एक ही बात आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जिम्मेदारी लेके तुम वक्त बदल सकते हो, वक्त आने पर सोलो पर भी चल सकते हो, तुमसे ही तो रौनक ये जमाना है, तुम आसमान से भी आगे निकल सकते हो। मैंने बोला जैसे कि, और एक बात लास्ट में बोलूंगा सर, थैंक यू ऑल ग्रेट मेंटर को, थैंक यू मेरा सिस्टम को, सेफ कंपनी को, और यहाँ पर जो आसाम टाइगर टीम, मेरा जितने भी लेडीज से महिलाएं सर लोग बैठे हैं, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सर, और लास्ट में मैं एक ही बोलना चाहूँगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मंजू मंडल की जय। नंबर 1 अल्टीमेट टाइम दिया सर, थैंक यू सर, आप लोगों ने आज टाइम दिया। और मैंने बात ये सब बोलते वक्त कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरा बहन समझ के, भाई कुछ भी समझ के मुझे माफ कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा होगा तो सिर्फ सबके लिए यूज कीजिए, अपना अपना जिंदगी बनाए। आप भी मंजू मंडल तरफ के एक 0 से हीरो बनिए, बुढ़िया से गुड़िया बनिए। थैंक यू सर। बहुत